परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बहुत सारी संगत जब डेरे जाती है तो वो रेलगाड़ी से पहुंचती है और कभी कभी डेरे के स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाया करती है। आज मैं आपको जो बात सुनाने जा रही हूँ वो डेरे के स्टेशन की है। ये आप बीती उस समय के स्टेशन मास्टर ने संगत को साझा की थी। उस समय हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे। आप सभी से मेरी विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी। स्टेशन मास्टर ने ये सच्ची आप बीती संगत को बताई थी। उन्होंने बताया कि पहले मैं एक सत्संगी नहीं था और मेरा जन्म कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैंने शुरू से अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को देखा था। जब मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई। उस समय मेरी नौकरी भारतीय रेलवे मुंबई में लगी और मैं कोलकाता छोड़कर मुंबई चला गया। वहाँ सरकार की तरफ से मुझे एक कमरा दिया गया जहाँ मैंने एक छोटा सा मंदिर बना लिया। मैं रोज़ सुबह मंदिर में धूप जला देता था और मुझे लगता था भगवान की भक्ति करने के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही माहौल मैंने अपने घर में हमेशा से देखा था। कुछ साल मुंबई में काम करने के बाद मेरी ट्रांसफ़र डेरे के स्टेशन पर कर दी गई और मैं अपना सामान लेकर डेरे के स्टेशन पर पहुंच गया। उस समय मुझे डेरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मैं यहाँ आया और मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो डेरे का छोटा सा स्टेशन देखकर मुझे लगता था कि चलो यहाँ तो आराम करने को बहुत मिलेगा। लेकिन समय समय पर यहाँ भंडारे होते थे और उन दिनों मैं ट्रेन भर भर कर संगतें डेरे में पहुँचती थी। इतनी भीड़ देखकर मैं सोचा करता था कि ये लोग कितने मूर्ख हैं जो काशी वृंदावन जैसे तीर्थ छोड़कर यहाँ एक इंसान की भक्ति करने आ जाते हैं। जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा वर्कलोड बहुत बढ़ जाता था। डेरे के सेवादार भी संगत को कंट्रोल करने आ जाया करते थे, लेकिन फिर भी मुझे अब आने वाली संगत से चिढ़ होने लगी थी। कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं उससे बदतमीजी से बात किया करता था और गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया करता था। मैं अक्सर आने वाली संगत को कहा करता था कि तुम लोगों को जिसकी भक्ति करनी चाहिए उसको छोड़कर तुम एक इंसान के लिए अपना काम और घर बार छोड़कर आ जाते हो। लेकिन संगत को मेरी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उस समय मुझे वो सब लोग बेवकूफ़ लगते थे। जब संगत को मैंने ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया तो संगत वहाँ डेरे जाकर मेरी शिकायत बाबा जी से करने लगी और बाबा जी संगत को कहते थे कि कोई बात नहीं, सब मालिक के बंदे हैं, मैं स्टेशन मास्टर साहब को समझा दूंगा। सात संगत जी, आगे आप सुनेंगे कि कैसे वो मालिक उस रूह को अपनी ओर खींच लेता है जिसको उसने अपनी तरफ लगाना होता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक बार मेरे बॉस 3 दिन की इंस्पेक्शन पर डेरे के स्टेशन पर आए और वो एक सत्संगी थे और उन्होंने मुझे डेरे साथ चलने को कहा। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने बॉस को मैं मना भी नहीं कर सकता था, तो मैं उनके साथ डेरे के अंदर चला गया। अंदर चलते चलते हम आपस में बात कर रहे थे। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भी किसी गुरु से नाम ले रखा है? तो मैंने बड़े ही अहंकार से बोला कि हम तो पंडित जाति के हैं, हमें किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया हमसे पूछने आती है। अभी मेरे बॉस कुछ कहने ही वाले थे कि सामने से अपनी कोठी से बाहर निकलकर हजूर महाराज जी आते हुए दिखाई दिए। तो महाराज जी ने मेरे बॉस से पूछा कि इन्हें लंगर खिलाया या नहीं। तो मेरे बॉस ने कहा कि नहीं महाराज जी, हम अभी अभी डेरे के अंदर आए हैं। तो महाराज जी कहने लगे कि ठीक है, आप खुद भी लंगर कर लो और इन स्टेशन मास्टर जी को भी लंगर करवाकर सत्संग पर ले आना। फिर मैंने और मेरे बॉस ने वहाँ लंगर खाया और हम सत्संग पंडाल के अंदर चले गए। और मैं तब हैरान हो गया जब महाराज जी ने सत्संग के दौरान उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए समझाया जो बातें मेरी और मेरे बॉस के बीच डेरे के अंदर आने के बाद हुई थी। जब मैंने कहा था कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, और उस समय और कोई हमारे आसपास नहीं था। जब सत्संग में महाराज जी ने इस बात को बड़े विस्तार से समझाया तो मैं बड़ा ही हैरान रह गया कि इन्हें हमारी आपस में हुई बात का कैसे पता चला। और उस
समय सत्संग सुनते समय मेरे मन में जो भी सवाल उठ रहे थे, महाराज जी सत्संग में मेरे मन में उठ रहे उन सवालों के भी जवाब दे रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत ही हैरान था। फिर सत्संग के बाद मैंने अपने बॉस से पूछा कि महाराज जी को हमारी आपस में हुई बात और मेरे अंदर उठ रहे सवालों का कैसे पता चला। तो मेरे बॉस ने कहा कि ये तो तुम कल जब हम फिर से डेरे आएंगे तब खुद ही महाराज जी से पूछ लेना। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि आपको कैसे पता कि मैं कल भी आपके साथ डेरे आऊँगा। तो मेरे बॉस कहने लगे कि आगे चलकर तुम नामदान भी लोगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं नामदान नहीं लूँगा। तो मेरे बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम खुद नामदान के लिए अर्जी लगाओगे। ये सुनकर मैंने उनसे पूछा कि आप ये भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो। तो मेरे बॉस ने कहा कि मालिक ने जिसको अपनी ओर खींचना है वो खींच ही लेता है। उस समय तक मैंने अगले दिन जाने का तो डिसीज़न बना लिया था, लेकिन मैंने ये भी सोच रखा था कि नामदान नहीं लूँगा। अगले दिन हम दोनों फिर से डेरे में सत्संग सुनने गए और मैंने महाराज जी के एक एक शब्द को बड़े ही गौर से सुना। और उस दिन हमें महाराज जी से बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब हम वापस स्टेशन पर आए तो उस रात में सो नहीं सका और सत्संग में समझाया हर एक शब्द मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे बॉस तो अगले दिन वापस अपने शहर चले गए, लेकिन मुझे अब चैन नहीं मिल रहा था। ना चाहते हुए भी मैं उस दिन स्टेशन से बाहर निकला और डेरे जाने वाले एक तांगे में बैठ गया। मुझे लग रहा था जैसे ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, कोई चीज़ मुझे खींच रही है। फिर उसके बाद रोज़ शाम को ड्यूटी ख़त्म होते ही मैं बाहर तांगे में बैठता और डेरे पहुंच जाता। उस समय महाराज जी शाम को सत्संग किया करते थे। अब मेरा रोज़ का ये नियम बन गया था कि मैं डेरे जाता, वहाँ सत्संग सुनता और सेवा करता और रात को वापस स्टेशन पर अपने कमरे में लौट आता। कुछ महीने बीत जाने के बाद मैंने खुद नामदान के लिए महाराज जी से बात की और महाराज जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि अभी थोड़ा समय और लगेगा। फिर मैंने 2-3 महीने के बाद बात की तो महाराज जी ने मुझे एक दिन अपने पास बुलाया और नाम की बख्शिश कर दी। और जब मुझे नाम की बख्शिश हो गई तब मुझे अपने बॉस की भविष्यवाणी याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि आगे चलकर मैं खुद नाम की अर्जी लगाऊंगा। उस रात मैं पूरी रात रोता रहा और मैं सोचता रहा कि मालिक ने मुझे अपनी तरफ इतनी देरी से क्यों लगाया। इतने साल मैं भटकता रहा था। साध संगत जी, ये बिल्कुल सच्ची साखी है जी। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तब तक हम चाह कर भी मालिक की तरफ नहीं लग सकते। और मालिक अपनी रूह की पहचान करके उसको किसी ना किसी बहाने से अपनी तरफ खींच ही लेता है। आपको साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी प्यारी प्यारी साखियाँ और प्रेरणादायक साखियाँ सुनने के लिए संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।